Good evening of all of you. As therefore, when I am free, then I am talking about some religious matter. बेहतर होगा हिंदी में अपनी बात को रखा जाए। आज का दिन शुक्रवार का दिन है और पूरे विश्व में आज के शुक्रवार दिन को एज ए गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। ख़ास तौर से आज के दिन जो शुक्रवार है वो ईसाई धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग इसको गुड फ्राइडे कहते हैं, कुछ इसको ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ग्रेट फ्राइडे कहते हैं। आज ही के दिन पर प्रभु ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया था। तो दो संप्रदाय के लोग किसी ज़माने में हज़ारों वर्ष पहले हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, एक तरफ कट्टरता होती है और दूसरी तरफ धार्मिकता होती है। और अक्सर ये देखा जाता है, पाया जाता है, जो ताकतवर होता है, जो कट्टर होता है, वो अच्छे संदेशों को ना मानकर कमज़ोर, निस्वार्थ, लाचार लोगों पे अपनी ताकत से जुल्म करता है और अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास मानव जाति में ख़ास तौर से ऐसा देखा गया है और पाया गया है। किंतु जीव जंतुओं में भी ऐसा देखा जाता है, जो ताकतवर होता है किंतु वो अपनी ताकत का प्रदर्शन सिर्फ अपनी पेट पूजा के लिए करता है। और मानव जाति एक ऐसी है, पेट पूजा के लिए नहीं बल्कि अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी भोग विलास, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। ठीक 3 दिन बाद ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है कि प्रभु ईसा मसीह फिर पुनः जीवित हो गए और समस्त संसार में, पूर्ण संसार में उन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए अच्छे अच्छे उपदेश दिए। प्रभु ईसा मसीह का भी यही कहना था कि मानव जाति को जीवित रहने के लिए संस्कारों का होना अति आवश्यक है। सत्य की राह पर चलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, धन के पीछे बहुत अधिक नहीं भागना चाहिए और जो भी कार्य करें अपने जीवन में सोच समझ कर करें और होश में करें। यदि आप किसी कार्य को करते हैं, आपके मन के अंदर कोई पीड़ा आती है, तो ये मान के चलिए वो कार्य निश्चित तौर पर आपके लिए, आपकी खुशी के लिए तो सफल हो सकता है, किंतु भविष्य के समय के लिए वो आपके परिवार के लिए और समाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अन्य धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सूर्य के बाद शुक्र ग्रह, चूँकि इसको अंग्रेजी में जुपिटर ग्रह भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा ग्रह माना गया है। जाहिर सी बात है कि संसार के अंदर मानव के रूप में जन्म लेकर मानव की भलाई के लिए जिसने असहनीय कष्ट झेले हों और सूली पर अटका दिया गया हो, तो संकेतात्मक रूप में, एज ए साइन के रूप में वो आज भी इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी पर शुक्र ग्रह चूँकि बहुत ही चमकीला होता है, सिर्फ ये एहसास कराने के लिए वो निरंतर दिन हो या रात हो चमकता रहता है और संदेश देता रहता है कि मानव जाति की भलाई के लिए जब तक इन संसार में सत्य का पालन करने वाले 1% भी लोग हैं, तब तक ये मान के चलिए ये संसार चलायमान रहेगा, प्रकृति संपत्ता संपादित रहेगी। अन्य धर्म ग्रंथों में भी ऐसा पाया गया है कि शुक्र ग्रह से तालमेल खाते हुए एक दैत्यों के यानी दानवों के शुक्राचार्य गुरु भी रहे हैं। चूँकि हर मानव जाति में एक परंपरा सी चली आ रही है कि हर ताकतवर को वो अपना गुरु मानना चाहता है,
किंतु निसंदेह उसमें ज्ञान अर्जन की भावना होनी चाहिए। तभी जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो उसको अपना गुरु मानता है। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि इस प्रकृति पे वो सब कुछ उत्पन्न हो सकता है, वो सब कुछ पाया जा सकता है जिससे आपका जीवन सार्थक रूप में चल सके। किंतु यदि आपको अपना विकास करना है, मानव जाति का विकास करना है, प्राकृतिक संपदा का विकास करना है और सुविधाओं से पूर्ण युक्त सुविधा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। और ज्ञान की प्राप्ति ऐसी होनी चाहिए कि वो तर्क संगत हो, प्रायोगिक तौर पर हो। इन दोनों चीज़ों पर जब गहराई से आप अध्ययन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, निश्चित तौर पर प्रकृति अप्रत्यक्ष रूप में, वरदान के रूप में एक आविष्कार की जननी निश्चित तौर पे बन सकेगी। शायद इसीलिए पूरे विश्व में क्रिश्चियंस लोगों को ऐसा देखा जाता है, पाया जाता है, वो गरीब नहीं होते हैं। यदि वो पैसों से गरीब होते भी हैं तो किंतु अक्सर ये पाया गया है उन्हें कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। शायद इसीलिए अन्य कंट्रीज़ में हमने ये देखा है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस लोगों का बहुत महत्व है। भारत देश के अंदर भी क्रिश्चियंस कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हर धर्म, हर मज़हब, हर लिंग, हर संप्रदाय के लोग पढ़ते हैं। और ज़्यादातर बच्चे क्रिश्चियंस स्कूल में इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर जाति, धर्म, लिंग भेद या ज़रूरत से ज़्यादा फीस या ज़रूरत से ज़्यादा तनाव या ज़रूरत से ज़्यादा टीचरों के द्वारा शोषण नहीं किया जाता है। उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक होता है, एक ही कारण होता है, एन केन प्रकारेण आप शिक्षित होइए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, स्वयं का विकास कीजिए, परिवार का विकास कीजिए, अपने समाज का विकास कीजिए और उसके बाद अपने प्रदेश, देश और पूरे विश्व में एजुकेशन का झंडा इस तरीके से लहराना चाहिए कि जिसमें जाति, धर्म, लिंग में किसी प्रकार का भेदभाव ना उत्पन्न हो सके और अपनी समस्याओं का समाधान एजुकेशन के माध्यम से ही निकाले। शायद ये ही प्रभु यीशु मसीह का संदेश हो सकता है। हैप्पी तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आज के दिन पर प्रभु ईसा मसीह जी को फांसी दी गई, सूली पर चढ़ाया गया, क्रॉस पर चढ़ाया गया। तो मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ और उनकी कुर्बानी को सलाम करता हूँ। हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि इस पृथ्वी पर फिर भविष्य में किसी प्रकार का बहुत बड़ा ज्वालामुखी आता है या पृथ्वी नष्ट होने के कागार पर आती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं प्रभु ईसा मसीह पुनः फिर इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।